नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल लेटेस्ट न्यूज पर। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। टाटा ग्रुप के साथ मिलकर सस्ते दामों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए ऐसे प्लान की शुरुआत कर चुका है जिससे मोबाइल फोन यूजर को BSNL ही सबसे अच्छा और सस्ता ऑप्शन नजर आ रहा है। आखिरकार टाटा ग्रुप ने BSNL के साथ मिलकर ऐसा कौन सा प्लान मार्केट में लेकर आया है जिसने जियो और एयरटेल तक को हिलाकर रख दिया है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी मौके का फायदा उठाते हुए घर वापसी कर चुकी है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में जियो, एयरटेल और VI की तरफ से अचानक से 20 से 25% तक रिचार्ज की कीमतों को महंगा कर देने से आम जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। और खासकर इसमें वह स्टूडेंट परेशान हो चुके हैं जो अभी तक इंटरनेट के भरोसे ही ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ाई कर रहे थे। और लगभग सभी इंटरनेट यूजर जियो के ऊपर गुस्से में है। इसलिए चारों तरफ जहां देखो सोशल मीडिया पर बायकॉट जियो की ही बातें चल रही हैं। सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी BSNL बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक समय था जब BSNL अपने आप में किंग हुआ करता था। लेकिन इन्हीं प्राइवेट सेक्टर की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के कारण BSNL को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि BSNL सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी थी, जिससे उसको बराबर फंडिंग नहीं मिल पाई। इसलिए जब एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हाई स्पीड 4G सर्विस प्रोवाइड करने लगी, तो BSNL के यूजर में कमी आने लगी और सभी ने यह कहना शुरू कर दिया कि BSNL ढंग से 4G नेटवर्क में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिससे BSNL के सभी यूजर इन्हीं तीनों टेलीकॉम कंपनियों के यूजर बन गए। लेकिन एक तरीके से इन कंपनियों ने एक बार लोगों को गुलाम बनाया, उसके बाद सभी मोबाइल यूजर की जेब खाली करने में हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी है। और जब इंटरनेट यूजर परेशान हो चुके हैं, तो उन्हें अब BSNL की याद दोबारा से आ चुकी है। हालांकि इस समय एयरटेल, जियो और VI देश भर में 5G सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अभी तक BSNL की 4G सेवा ही उपलब्ध है। फिलहाल BSNL की तरफ से हाल ही में 5G सिम लॉन्च को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। BSNL की तरफ से 5G लॉन्च को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है, उसको तो हम आपको बताने ही वाले हैं। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार जियो, एयरटेल और VI ने अपने रिचार्ज कीमत को अचानक इतना ज्यादा महंगा क्यों किया। लेकिन सबसे पहले BSNL के सस्ते प्लान के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार सभी लोग BSNL में ही अपने सिम को पोर्ट कराने की बात क्यों कर रहे हैं। तो प्राइस हाइक के बाद BSNL के प्लान काफी ज्यादा सस्ते हो गए हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां 859 में 84 दिन वाला अपना सबसे बेस्ट प्लान ऑफर कर रही हैं। वही BSNL सिर्फ 599 रुपए में ही इससे ज्यादा बेनिफिट्स वाला हाई स्पीड इंटरनेट का बेस्ट प्लान ऑफर कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो BSNL का प्लान इन तीनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से काफी ज्यादा सस्ता है। और हाल ही में BSNL की तरफ से अचानक मौके का फायदा देखते हुए टावर की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और BSNL अपने नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने में इसलिए कामयाब हो रहा है, क्योंकि हाल ही में टाटा की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग BSNL को मिल चुकी है, जिसका उपयोग करके BSNL लगातार उन शहरों और गांव कस्बे में अपने 4G टावर्स को बढ़ाने में जुट चुका है, जहां पर इस समय BSNL के 4G नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। और साथ ही BSNL इन 4G टावर को इस तरीके से सेटअप कर रहा है ताकि इसे अगले साल 2025 में 5G टावर में आसानी से अपग्रेड किया जा सके। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि BSNL फ्री में 4G सिम कार्ड बांटना शुरू कर दिया है। यहां तक कि यह टेलीकम्युनिकेशन कंपनी शुरुआती दौर में फ्री में इंटरनेट और डेटा नए यूजर्स को प्रोवाइड कर सकती है। और BSNL ने इसकी खुद जानकारी दी है कि इस महीने में जुलाई की शुरुआत में उसके साथ इतने नए यूजर जुड़े हैं
जितने आज से पहले कई सालों में नहीं जुड़े। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल के सिम की जो बिक्री है वह जुलाई के महीने में 3 गुना बढ़ चुकी है और 3 गुना बढ़ोतरी तब हो चुकी है जब जियो के द्वारा रिचार्ज प्लान को महंगा किए ढंग से 1 हफ्ते भी नहीं बीते और अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई महीने बीतते बीतते एक बहुत बड़ी संख्या में बीएसएनएल से नए ग्राहक जुड़ने वाले हैं। और न सिर्फ बीएसएनएल के साथ नए ग्राहकों को जुड़ने में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि एयरटेल, जियो और वीआई के जो सिम की बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी थी उसमें भी 2.5 से 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि देखा जाए तो एयरटेल, जियो और वीआई के द्वारा अचानक से रिचार्ज के दाम को बढ़ा देना उन पर इस तरह से भारी पड़ रहा है जिसके बारे में प्राइवेट सेक्टर की इन कंपनियों ने सोचा भी नहीं होगा। और नए ग्राहकों के जुड़ने से बीएसएनएल को नई जान मिल रही है और बीएसएनएल नए नए ऑफर्स का अनाउंसमेंट करके हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने में जुट चुका है। और बताया जा रहा है कि साल 2025 में पूरे देश भर में बीएसएनएल के 5G नेटवर्क उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ पैसे क्यों बढ़ाए। तो आपको बता दें कि इन तीनों कंपनियों ने रिचार्ज के रेट को बढ़ाने के कई कारण गिनाए हैं, लेकिन इन तीनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने प्लान की कीमत बढ़ाने का मुख्य कारण ARPU को बताया है। टैरिफ प्लान बढ़ने से इन कंपनियों का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU है वह और ज्यादा बढ़ जाएगा। दरअसल अभी तक इन कंपनियों ने हर एक यूजर से 200 रुपये कमाने का टारगेट लिया था, जो कि पिछले साल ही पूरा हो गया, जिसके कारण इस बार इन कंपनियों ने टारगेट को बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है। और इस बात की भी उम्मीद जग गई है कि यदि इन तीनों कंपनियों का ये टारगेट पूरा हो जाता है तो ARPU को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं, जिससे जो इन टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक हैं उनको और भी ज्यादा बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल जिस तरीके से सस्ते प्लान को लेकर बीएसएनएल मार्केट में जबरदस्त एंट्री मार रहा है, उसके लिए बीएसएनएल को कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो को लाइक करके अगर लेटेस्ट न्यूज की तरफ से बताए गए जानकारी से आप सहमत हैं तो आप कुछ ना कुछ कमेंट में अपना विचार जरूर बताएं।